हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम प्रैक्टिस सेट 7.3 करेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने 7.2 देखा था जिसमें हमने इनवर्स वेरिएशन देखा था। ठीक है, जिसमें हमने इनवर्स वेरिएशन देखा था। और उसके पहले हमने 7.1 किया था जिसमें हमने डायरेक्ट वेरिएशन देखा था। ठीक है, जिसमें हमने क्या देखा था? डायरेक्ट वेरिएशन देखा था। नाउ अब यहाँ पे टाइम, वर्क, स्पीड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे, वो हमें सॉल्व करना है। ये डायरेक्टली रिलेटेड भी हो सकते हैं या इनवर्सली रिलेटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है कि हमें इनवर्स प्रोपोर्शन में लेना है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन में लेना है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे हमें जो आइडिया है वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में इस प्रैक्टिस सेट में क्या है। ठीक है, चलो सबसे पहले यहाँ पे हमें बताना है कि इनमें से जो स्टेटमेंट दी हुई है हमें, उनमें से इनवर्स वेरिएशन में कौन है। ठीक है, सबसे पहले नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द जॉब। अब यहाँ पे क्या बोला है? नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब। अब ज्यादा वर्कर रहेंगे तो जो जॉब है वो ज्यादा जल्दी खत्म होगी, है ना। मतलब जब वर्कर्स ज्यादा रहेंगे तो टाइम जो होगा वो कम लगेगा, बिकॉज एक लड़का या एक वर्कर जो है वो 2 दिन में काम खत्म करता है। वही अगर 2 लड़के आ जाएंगे तो वो काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, तो मतलब जितने ज्यादा वर्कर उतना कम टाइम लगेगा। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया। यहाँ पे अब हम सॉल्व करते हैं, मतलब ये इनवर्सली रिलेटेड होगा। ठीक है, सबसे पहले लेट द नंबर of worker be x and time taken to complete बी वाई। ठीक है, अब हमने अज्यूम कर लिया कि जो नंबर है वो x है, दैट इज जो वर्कर्स है वो x है, और जो टाइम हमें लग रहा है वो y लग रहा है। ठीक है, नाउ अब एक जब वर्कर बढ़ेंगे तो जो टाइम क्या होगा? कम होगा। सो एज द नंबर of worker increases, the time required to complete the job वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। जॉब डिक्रीजेस। ठीक है, अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो x है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है y से। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं द स्टेटमेंट is in इनवर्स वेरिएशन। तो ये क्या आ गया? हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या बताना था कि जो स्टेटमेंट है वो इनवर्स वेरिएशन में है या नहीं है। तो ये तो स्टेटमेंट हमें इनवर्स वेरिएशन में दिख रही है ना, बिकॉज जो हमारा कंडीशन है वो क्या बोल रहा है? जब वर्कर बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली टाइम जो है वो तो कम लगेगा ही, है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ नंबर ऑफ पाइप of a same size to fill a tank and the time taken by them to fill the tank। अगर पाइप्स इंक्रीज हो गए, मतलब एक पाइप है उसे टैंक फिल करने के लिए 10 मिनट लगता है। ठीक है, 10 मिनट लगता है, तो जो 2 पाइप हो गए उसे टैंक फिल करने में कितना समय लगेगा? 5 मिनट लगेगा सेम फोर्स में। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? जब नंबर ऑफ पाइप इंक्रीज हो रहे हैं तो जो नंबर ऑफ टाइम है, दैट इज टाइम टेकन है, वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। मतलब
जो नंबर ऑफ पाइप्स है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया ये इनवर्स वेरिएशन में है, बट उसके लिए सबसे पहले हमें प्रूफ करना पड़ेगा ना, तो चलो हम करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे लेट द नंबर ऑफ पाइप्स बी x and time taken by them by y। ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है, अब when as the number of pipe increases the time taken by them will decreases। ठीक है, जब इंक्रीज होगा तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब सो वी कैन राइट, जो x है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा y के। सो हम बोल सकते हैं ना कि द गिवन स्टेटमेंट इज इन इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक है, ये किसमें है, इनवर्स प्रपोर्शन, या यहाँ पे हम वेरिएशन भी लिख सकते हैं, इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, तो ये भी किसमें है, इनवर्स वेरिएशन में है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, पेट्रोल फिल इन द टैंक ऑफ अ व्हीकल एंड इट कॉस्ट। अब यहाँ पे क्या बोला है, पेट्रोल एक टैंक में, एक व्हीकल की टैंक में फिल हो रहा है और उसकी कॉस्ट, अब देखो 1 लीटर पेट्रोल की अगर कॉस्ट 200 पकड़ लो, लेट इट बी। सो 1 लीटर की कॉस्ट अगर 200 है तो 2 लीटर की कितनी हो जाएगी, 400। 3 लीटर की कितनी हो जाएगी, 600। मतलब जब क्वांटिटी बढ़ रही है तो जो कॉस्ट है वो भी बढ़ रही है, मतलब ये क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन में। मतलब जब एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, मतलब ये किसमें है, डायरेक्ट वेरिएशन में। ठीक है, तो चलो इसे हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, या इसमें लिखते हैं हम। ठीक है, वर्डिंग में। चलो सबसे पहले लेट अज्यूम करेंगे, लेट द पेट्रोल filled in the tank be x and its cost be y। now so when, जब भी क्या होगा, इंक्रीज होगा पेट्रोल, as the petrol filled in the tank increases then the cost increases। मतलब ये कैसा है, ये है अपना x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y वाले फॉर्म में, है ना, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y वाले फॉर्मेट में है ये। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, द गिवन स्टेटमेंट is not in inverse क्या हो रहा है, इनवर्स वेरिएशन। ठीक है,
सो हमारा थर्ड का आंसर भी आ गया, वेरिएशन। मतलब ये जो है ना, जो पेट्रोल, जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, जब पेट्रोल बढ़ेगा मतलब जितना हम ज्यादा पेट्रोल फिल करेंगे उतनी ज्यादा उसकी कॉस्ट होगी, मतलब ये किसमें है, डायरेक्ट वेरिएशन में है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो इनवर्स वेरिएशन में नहीं है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब एरिया ऑफ सर्कल एंड इट्स रेडियस। अब एरिया ऑफ सर्कल एंड इट्स रेडियस में क्या बोल रहा है, देखो नाउ यहाँ पे जब एरिया ऑफ सर्कल बढ़ेगा, है ना, देखो जब रेडियस बढ़ेगी तो एरिया भी बढ़ेगा, है ना, जब रेडियस बढ़ेगी तो एरिया भी बढ़ेगा, जब रेडियस बढ़ेगी तो एरिया भी बढ़ेगा, है ना, जब रेडियस बढ़ेगी तो एरिया भी बढ़ेगा। मतलब ये किसमें है, ये है डायरेक्ट वेरिएशन में, है ना, ये किसमें है, डायरेक्ट वेरिएशन में। तो हम लिख सकते हैं ऐसा, चलो लिखते हैं ना, लेट एरिया ऑफ सर्कल बी एक्स एंड radius be y, as when radius increases area of circle increases, that is, ये कैसा हो जाएगा, ओके ओके, that is x is directly proportional to y। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं the given statement is not in inverse वेरिएशन। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। If 15 workers can build a wall in 48 hours, अगर 15 वर्कर्स है वो 48 आवर में एक जो वॉल है वो बिल्ड करते हैं, तो कितने वर्कर्स 30 आवर्स में बिल्ड करेंगे। मतलब 15 वर्कर्स है, ये 48 आवर में वॉल को बनाते हैं, तो 30 आवर्स में कंप्लीट करने के लिए हमें कितने वर्कर लगेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। चलो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अज्यूम लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स बी एक्स एंड टाइम बी वाई। ठीक है, अब क्या करना है ना, अब हमें बताना है कि जब वर्कर बढ़ेंगे तो क्या होगा, टाइम कम लगेगा। सो एज द number of workers increases, time decreases, so workers and time are in inverse वेरिएशन, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं, जिसे हम लिख सकते हैं x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हमें हटाना है तो कैसे लिख सकते हैं, 1/y, जहाँ पे x क्या हो जाएगा, k/y, और हमें एक इक्वेशन मिलेगा दैट इज xy इज इक्वल्स टू k। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1। अब हमारे पास क्या है, when x is 15 and y is 48। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन, जैसे हमने प्रैक्टिस सेट 1 में किया था, 2 में किया था, बस वही है, बस यहाँ पे क्या है, वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है और वहां पे हमें डायरेक्ट बताया था। ठीक है,
15 इंटू 48 इज इक्वल्स टू के। ठीक है, तो अगर हम 48 15 को मल्टीप्लाई करते हैं, 40 20 24 8 4 2, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 720 आ जाएगा। चलो, तो हमारी जो के की वैल्यू है वो कितनी आई, के की वैल्यू जो आई वो आई हमारी k इज इक्वल्स टू 720। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए वेरिएशन का। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या करेंगे, पुट k इज इक्वल्स टू 720 इन इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 720। ये क्या मिल गया हमें, ये मिल गया हमें इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, जिसे हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद इसे हम सॉल्व करेंगे, तो क्या मिल जाएगा, व्हेन x is equals to question mark and y is given that is 30 hours। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें x की वैल्यू निकालना है, सो पुट वैल्यू इन इक्वेशन 2, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा x इंटू 30 इज इक्वल्स टू 720, x इज इक्वल्स टू 720 अपॉन 30। ठीक है, 3 2 3 24, x कितना आ गया हमारे पास 24। ठीक है, x कितना आ गया हमारे पास 24। सो हम फाइनल आंसर लिख लेंगे, हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, द 24 वर्कर्स आर required 24 workers are required to complete the work in 30 hours। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, कुछ नहीं, यहाँ पे बस हमें वर्ड प्रॉब्लम के टर्म में दिया था, जैसे हम फर्स्ट और सेकेंड प्रैक्टिस सेट किए वैसे ही इसे भी करना है। बस डिफरेंट क्या था इसमें हमें थोड़ा सा समझना था कि आखिर हमें बोला क्या है और दिया क्या है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 120 bags of half liter milk can filled by machine within 3 minutes. Find the time to fill 1800 bags। अब देखो 120 bags जो है, जो कि हाफ लीटर मिल्क से फिल्ड होते हैं 3 मिनट में। अब हमें बताना है 18,000 बैग्स, मतलब 120 बैग को 3 मिनट लगते हैं, तो 1800 बैग्स को कितने मिनट लगेंगे, मतलब इंक्रीज हो रहा है, मतलब जब क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो टाइम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये किस में है, डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। ठीक है, ये किस में है, डायरेक्ट प्रपोर्शन में। चलो सॉल्व करते हैं, अब इतना पता चल गया हमें, अब हम सॉल्व करेंगे। ओके, सबसे पहले अज्यूम लेट x be the number of bags and y be the time in minutes। ओके, नाउ अब हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे जो हमें कंडीशन दी है वो लिख देंगे, हियर द नंबर ऑफ बैग्स एंड टाइम इज डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, मतलब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, x इज इक्वल्स टू k इंटू y। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। नाउ व्हेन x इज इक्वल्स टू 120, टाइम रिक्वायर्ड 3, सो पुट, इसमें हम क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और हम k की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे। सो 120 is equals to k into 3, that is k is equals to 120 upon 3, ये कितना आ जाएगा 40। सो हमारा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन कितना निकला है 40। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन कितना लिखना है
40। अब हम क्या करेंगे, पुट k इज इक्वल्स टू 40 इन इक्वेशन 1 टू गेट इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख देंगे x इज इक्वल्स टू 40 इंटू वाई, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब क्या है हमारे पास, अब हमारे पास है x की वैल्यू है 1800, हमें क्या निकालना है, y निकालना है। सो पुट वैल्यू इन इक्वेशन 2। ठीक है, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, x तो है 1800, 40 दिया हुआ है, y निकालना है, तो y कितना आ जाएगा 1800 अपॉन 40, जो कि हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 4 16, 4 4 16, 4 5 20, ये आ जाएगा 45। सो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, द टाइम टू फिल 1800 बैग, द टाइम required to fill such 1800 bags will be 45 minutes, मतलब 45 मिनट्स हमें लगेंगे। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अ कार विथ स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर टेक 8 आवर टू ट्रैवल सम डिस्टेंस। जब स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है तो टाइम कितना लग रहा है, 8 आवर्स। अब अगर हमारे पास 7.5 आवर है तो कितना लगेगी स्पीड। ठीक है, तो हमें स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। तो जब स्पीड इंक्रीज होगी, टाइम कम लगेगा, जब स्पीड डिक्रीज होगी टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। चलो सॉल्व करते हैं। ओके, सबसे पहले अज्यूम लेट x be the speed of car and time y. ठीक है, now as speed of car varies inversely with respect to time। ठीक है, with respect to time। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, x इज इक्वल टू, जब सिंबल निकालना है x इंटू एक्स के वाई, k इंटू 1 अपॉन वाई, और x इज इक्वल्स टू k अपॉन वाई। तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा एक्स वाई इज इक्वल्स टू k। ये क्या आ जाएगा, हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा। ओके, नाउ अब व्हेन x is equals to 60 and y is equals to 8. Now put value in equation 1, we get k की वैल्यू। ठीक है, हमें क्या मिलेगी, k की वैल्यू मिलेगी। सो इज इक्वल्स टू k, तो ये कितना आ जाएगा, 6 का 48, 48 और 0 480। ठीक है, 60 इंटू 8 कितना हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू 480। ठीक है, k कितना आ गया हमारा, 480। अब पुट k is equals to 480 in equation 1 to get equation of variation। ठीक है, सो हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल्स टू 480 आ जाएगा, जो कि इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब
व्हेन x इज क्वेश्चन मार्क, हमें x ही फाइंड करना है और y कितना दिया है 7.5 आवर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब चलो सॉल्व करते हैं। पुट वैल्यू इन इक्वेशन 2। सो हमें क्या मिल जाएगा, x इंटू 7.5 इज इक्वल्स टू 480, दैट इज x इज इक्वल्स टू 480 अपॉन 7.5। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 480, एक बार ऊपर 10 से मल्टीप्लाई, एक बार नीचे 10 से मल्टीप्लाई। सो क्या हो जाएगा 4800 अपॉन 75, 700 एंड हाँ ये हो जाएगा 75। अब इसे क्या करना है हमें, तो 15 5 जार 15 3 20 5 6 जार 5 4 जार, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, x आ जाएगा हमारा 64, ठीक है। अब क्या हमें स्पीड निकालनी है, नहीं, हमें बताना है इंक्रीज इन स्पीड। हमारी स्पीड तो निकल गई 64, बट कितनी इंक्रीज हुई वो निकालना है ना। सो हम क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन स्पीड इज इक्वल्स टू फाइनल स्पीड जो कि 64 आई और माइनस इनिशियल जो कि 60 है। इनिशियल इनिशियल स्पीड, ये कितना आ जाएगा 64 माइनस 60, तो ये कितना आ जाएगा 4। तो हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं, फाइनल आंसर लिख सकते हैं, दैट इज इन द इंक्रीज इन स्पीड, द increase in speed is 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और यहाँ पे होता है हमारा प्रैक्टिस सेट 7.3 खत्म, और साथ में जो लेक्चर है, दैट इज जो लेसन है हमारा वेरिएशन, वो भी होता है यहाँ पे फिनिश, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और उसके जो प्रैक्टिस सेट है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो तब तक के लिए पढ़ते रहो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी न्यू लेक्चर अपलोड हो आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए।